उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंदपुर। बाहर से देखने पर यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। ऊंचे देवदार के पेड़, कलकल बहती नदी और हर सुबह घना कोहरा। पर इस खूबसूरती के पीछे छिपा था एक खौफनाक रहस्य। कहा जाता है कि करीब 40 साल पहले गांव में अचानक कई लोगों की मौतें होनी शुरू हुई थीं। बिना किसी बीमारी, बिना किसी कारण। रात को सोते सोते लोग मर जाते थे। किसी के चेहरे पर डर जम जाता, किसी की आंखें खुली रह जाती। लोग कहते, ये मौतें नहीं, बुलावा है, किसी पुराने पाप का बदला। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक ये सब शुरू हुआ था जब कुछ लड़कों ने गांव के उत्तर छोर पर बनी पुरानी हवेली में मस्ती के लिए एक रात गुजारी थी। उस हवेली के बारे में माना जाता था कि वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था, भैरवनाथ, जो काले जादू में माहिर था। गांव वालों ने कभी उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि वह बच्चों को गायब कर देता था, मगर मरने से पहले उसने श्राप दिया था, ये गांव अब मेरी छाया से कभी मुक्त नहीं होगा। धीरे धीरे पूरा गांव उजड़ गया। जो बचे वे डर के मारे वहां से भाग गए, मगर हर कुछ सालों में कोई न कोई वहां वापस जाता, कोई रिसर्चर, कोई साहसी, कोई बेघर, और वे लौट कर कभी नहीं आते। 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रीना अपने क्रू के साथ चंदपुर गई। उनका इरादा था वहां की सच्चाई को कैमरे में कैद करना। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। वे गांव के खंडहरों को शूट करते रहे, हवेली के पास गए और गांव की पुरानी डायरी जैसी चीजें खोजी। लेकिन तीसरी रात कैमरे ने कुछ और रिकॉर्ड किया। एक महिला की परछाई जो दीवार से दीवार कूद रही थी, आंखों में आग जैसी चमक और उसके मुंह से अजीब सी गुर्राहट की आवाजें। सुबह उठकर देखा, टीम का एक सदस्य लापता था और उसके बिस्तर पर मिट्टी और राख पड़ी थी। रीना किसी तरह भाग निकली, अकेली, डरी हुई, टूट चुकी। आज भी वह पागल खाने में है, बस एक ही बात दोहराती रहती है, वो अभी भी वहां है, हवेली के अंदर, और वो किसी को भी वापस नहीं जाने देगा।